हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के सफ़र को। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन की, और इस वीडियो में हम पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रो जान लेंगे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन जानेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जानने वाले हैं हम एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, और ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये सब चीज़ों को समझने के बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन को जानते हैं। एज यू नो, अगर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन को जानना है तो सबसे पहले आप बिजनेस को जान लीजिए और कम्युनिकेशन को जान लीजिए। बिजनेस क्या होता है? किसी भी काम में बिजी रहना। किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजी रहना प्रॉफिट अर्न करने के लिए इज कॉल्ड बिजनेस। और कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, आइडियाज और योर व्यूज। जो विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक। तो व्यापार में अपने विचारों का आदान प्रदान जब हम दूसरे व्यापारियों से करते हैं तो क्या कहलाता है? वो बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। और आज के समय में बिजनेस कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड जो दुनिया है, ये मॉडर्न एज जो है हमारा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, आधुनिकीकरण है हमारा। आधुनिकीकरण युग में हम उद्योगों पर और व्यवसाय पर ही ध्यान दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है तो सारे देश अपने आप को इकोनॉमिक जो है स्ट्रॉन्ग करने में जुटे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? ग्लोबलाइज हो चुके हैं। एक देश से दूसरे देश तक हमारा व्यापार फैल चुका है, और ऐसी कंडीशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक दो देश से दूसरे देश से बात करने की। और बात करने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। बात करने का मतलब ही क्या है? कम्युनिकेशन है। अपने बातों को आगे तक पहुंचाना, अपने विचारों को आगे तक पहुंचाना, और लोगों को अपने आइडियाज़ देना, यही क्या है? कम्युनिकेशन है। और बिजनेस में जब कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है तो बन जाता है क्या? आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन की कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने जो है परिभाषाएं दी हैं। क्या परिभाषाएं दी हैं? इसमें इम्पोर्टेंट है, एक न्यूमर है, एक समर है, लुइस ए एलन है। लुइस ए एलन। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, और सभी की एक जैसी परिभाषाएं होंगी। न्यूमर और समर की परिभाषा है कि कम्युनिकेशन के लिए दो दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, और उनके बीच में होने वाले आदान विचारों के आदान प्रदान को, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज, वो क्या बना है? आपका कम्युनिकेशन बना है। तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको क्या है? एक क्लू देना चाहिए। आपको हिंट मिल गया है। हिंट से आपने समझा कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, कि आखिर क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपने जान लिया। कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं हम? जब अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन जो बिजनेस में कम्युनिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है? दो व्यापारियों से बातचीत करना, दो अलग अलग देशों से बातचीत करना, दो उद्योगों को आपस में बात करना, यही क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन है। आइए चलते हैं, जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला फंक्शन है, पहला कार्य है क्या? सही सूचना और सही संदेश देना। किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में सही सूचना और सही संदेश देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सही सूचना और सही संदेश नहीं देंगे तो एक तरह से कम्युनिकेशन जो है रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो सही सूचना और सही संदेश देना है। ठीक। दूसरा इसका कार्य क्या है? मधुर और औद्योगिक संबंध बनाने हैं। एक देश से दूसरे देश के संबंध, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो देश विदेशों से देशों तक का संबंध बनाना। साथ ही साथ अगर नेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। बात करें अगर हम प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि, यानी कि ग्रोइंग इन मैनेजरल स्किल्स, मैनेजर की स्किल्स में ग्रो करने के लिए भी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपनी बात को सामने वाले तक रख सकते हैं, और वो भी इफेक्टिव वे में। आगे चलते हैं, अगला क्या है? व्यवसायिक क्रियाओं में संबंध, यानी कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, जिससे एक दूसरे के साथ मिलकर के हम काम को कर पाएंगे आसानी से। नीतियों को प्रभावशाली बनाना, यानी कि जो पॉलिसीज, जो नॉर्म्स जो है कंपनी द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्ट में लाया जा सकता है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो।
भ्रमों को दूर करना। जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो उससे क्या होते हैं, डाउट्स भी क्लियर होते हैं। और यही बिजनेस कम्युनिकेशन की खासियत भी है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का कार्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमों को दूर कर सकें, परिवर्तनों को लागू करना। किसी भी तरह का चेंज आ रहा है तो उसको हम कम्युनिकेशन की हेल्प से जो है इम्प्लीमेंट करें, अपने बिजनेस में उसको लागू करें। और लास्ट में आता है शीघ्र निर्णय करना। जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, क्विक डिसीजन ले पाएंगे, यानी कि ये भी एक अच्छा कार्य है कम्युनिकेशन का। आइए जल्द से जल्द हम इस पर अपनी नज़र दौड़ाते हैं और बात करते हैं अब कम्युनिकेशन की विशेषताओं पर। तो कम्युनिकेशन की सबसे पहली और सबसे खास विशेषता है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने जरूरी हैं। एक कम्युनिकेशन जब ही सफल हो सकता है, और या फिर एक कम्युनिकेशन जब ही कम्युनिकेशन माना जाता है जब 2 व्यक्ति कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच संवाद हो रहा हो। अगर आप अकेले ही बड़बड़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक, संचार एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। संचार हमेशा चलता रहता है, तो ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगला है द्विमार्गी प्रक्रिया, यानी कि ड्यूअल वे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वन वे प्रक्रिया है, और ये हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब बनता है, जब हम सवाल करते हैं, सामने से जवाब आते हैं। तो दो द्विमार्गी प्रक्रिया है। आप इसको ड्यूअल वे कैसे बना सकते हैं, अब मैं ये वीडियो जैसे अपलोड करूंगा, उसे अपलोड करने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने फीडबैक देते हैं तो ये बन जाता है ड्यूअल वे प्रोसेस। अगर आप अपने फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं, हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम जो आप तक कहना चाह रहे हैं वो आपको सही उसी वे में पहुंच पा रहा है या नहीं, तो ये क्या होगा, एक वन वे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, अगला है संदेश की अनिवार्यता। कम्युनिकेशन तभी ही कम्युनिकेशन माना जाता है जब कोई आपके पास मैसेज हो। बेवजह की बात करने का मतलब संचार या संप्रेषण नहीं होता है, संप्रेषण नहीं होता है। ठीक है, एक निर्धारित स्वरूप। तो भाई एक प्रॉपर वे होना चाहिए कम्युनिकेशन का। क्या, या तो कम्युनिकेशन रिटर्न में होगा या ओरल में होगा या फिर किसी साइन लैंग्वेज में होगा, संकेत वाली मुद्रा में होगा। किसी न किसी एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। उचित माध्यम, कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर मीडियम होना जरूरी है कि आप किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास साइन लैंग्वेज का यूज़ करने का समय हो। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंध विकसित करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ठीक, और लास्ट में है कम्युनिकेशन इज एन मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजरियल फंक्शन है, प्रबंधकीय कार्य है। और ओवरऑल अब हम बात करने वाले हैं संप्रेषण के तत्वों की, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला एलिमेंट है प्रेषक। प्रेषक को इंग्लिश में कहते हैं सेंडर, यानी कि जो मैसेज देने वाला होता है, संदेश देने वाला। संदेश देने वाले को क्या कहा जाता है, सेंडर कहा जाता है। ठीक, इसके बाद रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करने वाला। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका रिसीवर कहलाएगा। संदेश, जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, जो भी बात प्रेषक द्वारा कही जा रही है, प्रेषक द्वारा कही जाने वाली बात, कही गई बात क्या होगी, आपका संदेश। ठीक, संदेश का माध्यम हो, किस माध्यम से कह रहे हैं। ठीक, ठीक है, प्रतिक्रिया, उस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, यानी कि प्राप्तकर्ता द्वारा, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता उस पर क्या अपना रिएक्शन ले रहा है। ठीक है, संचार श्रृंखला, किस श्रृंखला का यूज किया जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंड चेन का यूज किया जा रहा है या गपशप ग्रेप बाइन का यूज किया जा रहा है जिसमें एक से ज्यादा लोगों को संचार करते हैं। संकेत चिन्ह यानी कि इंडिकेटर्स का भी यूज किया जा रहा है, इंडिकेटर्स जो होते हैं। तो ओवरऑल आपने जाना है कि आज क्या, एक छोटी से वीडियो में आपने ओवरव्यू कर लिया है बिजनेस कम्युनिकेशन को। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है आपके एग्ज़ाम टाइम में। बहुत ही अच्छे से इसको हमने इस वीडियो में कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके कवर अप कर दिए हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहेगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।